Hey guys, hi. So today we are going to discuss some important questions of chemistry, guys. तो देखो यार, ये जो क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब क्वेश्चंस हैं जो मैं पी ब्लॉक एंड मेटलर्जी से लाया हूँ। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस पी ब्लॉक के ही हैं क्योंकि पी ब्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये एक बहुत ही पेचीदा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो यार, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ब्रीजिंग ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन P4O10। देखो इसका स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। अगर इसका स्ट्रक्चर नहीं याद रहेगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ। इसका आंसर जो होगा 6 होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल लिंक जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। देखो यार, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड्स जो भी है उतना याद नहीं रखना है, लेकिन आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो याद रख लेना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का ट्रिक अगर आपको ज़रूरत है वो तो आप जो मैंने बोला पिछले जो क्वेश्चंस में, आप उसी तरह से टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, सो न्यू है एंड इसका आंसर SNO2 हो जाएगा। ओके गाइस, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following element can show a +7 oxidation state with फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन के साथ एक ही एलिमेंट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर एग्जिबिट करता है। ये आयोडीन है, मैंगनीज है, फ्लोरीन, ब्रोमीन। सो द आंसर इज आई, जो कि एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम IF7 कहते हैं। इसको हम इंटरस्टिशियल, तो आप जानते ही होंगे जो हैलोजन कंपाउंड्स हैं इंटरस्टिशियल, ओके, तो हम इसे कहते हैं। ओके गाइस, सो सॉरी इंटर हैलोजन कंपाउंड जो है तो इसको हम कहते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो है बनते हैं, लेकिन आयोडीन सिर्फ जो है 7+7 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ एग्जिबिट करता है, बिकॉज फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्लियर गाइस ना? विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लेस टेंडेंसी प्लस। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन है और इनर्ट पेयर इफेक्ट जो पी ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स 13, 14, 15, 16 पे पाए जाते हैं, जो जिसमें क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आते वक्त जो ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी दिखाने की जो टेंडेंसी होती है दिखाने की, वो डिक्रीज होते हैं। तो हम अगर देखें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तो ये जो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, देखो यार लिस्ट टेंडेंसी दिया हुआ है। तो लिस्ट टेंडेंसी कौन दिखाएगा यहाँ पर, हम अगर देखें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ऊपर से अगर हम आए तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर। देखो बिस्मथ जो है वो +3 नहीं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी उसका ज़्यादा होगा, और नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके गाइस, तो इसका आंसर क्या होगा? ओके गाइस, सो हो गया। तो बिस्मथ का क्या होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी, ओके, सबसे ज़्यादा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन फॉर्म ओनली 1 ऑक्सी एसिड। एक ओनली 1 ऑक्सी एसिड कौन सा बनाता है? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सिर्फ HOF बनाते हैं, जबकि दूसरे जो हैलोजेंस है वो बहुत सारे ऑक्सी एसिड बनाते हैं। ओके गाइस, सो जैसे कि हाइपोहैलस, ओके, ऐसे एंड हैलिक एसिड्स, सो दिस लाइक। ओके, ना रोम्बिक सल्फर देखो नॉट सॉल्युबल, तो किसमें सॉल्युबल है आपको अगर पता है तो नॉट सॉल्युबल भी पता चल जाएगा। तो देखो यार, ये जो बेंजीन, CH2 ईथर, ये सब में सॉल्युबल होते हैं। सो द आंसर इज ये वाटर में रोम्बिक सल्फर सॉल्युबल नहीं होते हैं गाइस। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल ऑफ आयरन। ओके, देखो मिनरल ऑफ आयरन कौन सा है? मिनरल ऑफ आयरन, इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला भी याद रख लेना जो Fe3O4 होता है। ओके गाइस, तो आप सब कुछ याद रखना है आपको। ये मेटलर्जी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेपरेटेड एज अ स्लज ड्यूरिंग स्लज क्या है, इसको आपको याद रखना है। और किसका मेटलर्जी, Fe का मेटलर्जी, ब्लास्ट फर्नेस सभी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका आप जानते होंगे। अब अगर मैं अगर बोलूँ यहाँ पर स्लज के बारे में, तो स्लज के बारे में सिंपल सा यहाँ पर आंसर आता है और वो होता है SiO2। SiO2 जो है वो क्या होते हैं, Fe एक्सट्रैक्शन के वक्त स्लज जो है वो होता है, ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, देखो वैन हैकर मेथड, इसको आपको याद रखना है। NCERT में दिया हुआ है, एकदम पूरा छपा हुआ है, तो आपको इसको याद ही रखना है। ये
क्वेश्चन आ सकते हैं, रट्टा हुआ क्वेश्चन। जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए वैलेंट मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। Now the next question is considering Elingham diagram, which of the following metals can be used to reduce alumina को reduce करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है। देखो एलिंघम डायग्राम जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसके बारे में मैं एक ट्रिक बोल देता हूँ। जो यहाँ पर डेल्टा जी एंड टी का ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें जो भी नीचे होगा और जो भी ऊपर होगा, तो नीचे वाला जो भी होगा, अगर मैं बोलूँ ये मैग्नीशियम है और ये एल्युमिनियम का ग्राफ है, तो देखो यार मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम को रिड्यूस कर देगा, मतलब नीचे वाला ऊपर को खींचेगा, मीन्स नीचे वाला ऊपर को हर टाइम रिड्यूस करेगा। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो एक चीज याद रखना, नीचे वाला इन द डायग्राम वो ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा। तो मैग्नीशियम नीचे है, एल्युमिनियम ऊपर है, ये आप देख लेना जाके एक टेम्परेचर तक। फिर टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो फिर उल्टा हो जाता है, तो उसको आप छोड़ देना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुताबिक आपको इसको ही पकड़ना है, तो आप इसको याद रखना कि नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करता है। ओके, मैं बार बार बोल देता हूँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। ओके गाइस, तो इतना ही क्वेश्चन था। सो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना फॉर नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे इस टाइप्स के वीडियो लेकर। ओके गाइस, सो ओके गाइस, बाय।